हेलो मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू मूवी बग एक्सप्लेनेशन। आज हम एक इटालियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मैनुअल ऑफ लव। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है जो कि प्यार के बारे में। पहले पार्ट में हम निकोला नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कार ड्राइव कर रहा होता है और तभी एक टनल में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी टांगे पैरालाइज हो जाती हैं और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है। हॉस्पिटल में वो डारियो नाम के आदमी से मिलता है जो कि उसी एक्सीडेंट का विक्टिम था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक साथ एक अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं और बहुत एंजॉय किया करते हैं। उसके बाद रूम में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डॉक्टर आती है जिसका नाम लूशा होता है। वो निकोला की नई फिजियोथेरेपिस्ट थी। निकोला उसे देख के बहुत इम्प्रेस हो जाता है। अपने थेरेपी सेशन के दौरान निकोला की फीलिंग्स प्रोमिनेंट होने लगती हैं, जिस पर लूशा उसे कहती है कि उसे शर्माने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब निकोला हॉस्पिटल के पार्क में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि लूशा वहाँ लेट के म्यूजिक सुन रही है। वो वहाँ रुक के लूशा को देखता रहता है और उसके बारे में इमेजिनेशंस करता रहता है। एक दिन निकोला लूशा को किसी और नर्स से बात करते हुए देखता है। वो लूशा को बुलाता है लेकिन लूशा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके बाद निकोला लूशा की अटेंशन लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है और निकोला का ये आइडिया काम भी कर जाता है। वो अपनी बातें छोड़ के निकोला को वापस लेने चली जाती है। निकोला लूशा से इतने इंटेंस थेरेपीज करवा के दिन ब दिन बेहतर होने लगता है और अब निकोला खड़ा होने लगा था और अपनी टांगों को भी हिला पाता था। जब निकोला वापस अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि डारियो अपना सामान बांध के वहां से जा रहा है। जब निकोला इसके बारे में उससे पूछता है तो वो बताता है कि डॉक्टर ने उसे कहा है कि अब शायद डारियो कभी नहीं चल सकेगा। उसके बाद निकोला डारियो को गले लगाता है और उसे हौसला देता है। एक दिन लूशा और उसकी कुछ दोस्त एक क्लब में लूशा की होने वाली शादी को सेलिब्रेट करने जाते हैं, लेकिन तभी लूशा को निकोला की याद आती है और वो सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। वो निकोला के रूम में जाती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ बियर पिए। वो दोनों हॉस्पिटल की कैंटीन पर जाते हैं और वहां जाके लूशा निकोला को किस करती है। लूशा निकोला को कहती है कि बहुत जल्दी उसकी शादी होने वाली है, लेकिन लूशा निकोला के साथ अपनी सारी डिजायर्स को पूरा करना चाहती है। लूशा निकोला की बेरंग जिंदगी को रंगीन बना देती है और उसे बहुत एंजॉय करवाती है। अगले दिन निकोला की गर्लफ्रेंड उसे घर ले जाने के लिए आती है। तभी निकोला सोचता है कि जो भी कल रात हुआ वो सबको भुला देगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने रिश्ते को अच्छे से निभाएगा। जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा होता है तभी वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा मोटी औरत से मिलते हैं जो बताती है कि वो यहाँ की नई फिजियोथेरेपिस्ट है। निकोला के दिमाग में लूशा के साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स घूमने लगते हैं। उसके बाद मूवी का अगला पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ हम फ्रैंको और मैनुअल को देखते हैं। मैनुअल जानबूझ के एक रेस्टोरेंट में फ्रैंको की बेइज्जती करती है, जहां वो जोर जोर से चिल्ला के बताती है कि फ्रैंको के वीक स्पर्म की वजह से वो कभी बाप नहीं बन सकता। शर्मिंदा होने के बाद फ्रैंको मैनुअल को पकड़ के वहां से ले जाता है और वो घर चले जाते हैं। उसके बाद रात को मैनुअल आधी रात को फ्रैंको को उठाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो अपने बिहेव के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाके ये डिस्कस करते हैं, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैनुअल आर्टिफिशियली स्पर्म इंजेक्ट करवा के मां बन सकती है। मैनुअल ये सुनने के बाद खुश हो जाती है और फैसला करती है कि वो आर्टिफिशियली अपने बच्चे को जन्म देगी। अपनी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के लिए मैनुअल और फ्रैंको स्पेन जाते हैं, जहां डॉक्टर फ्रैंको को कहता है कि उसे बहादुरी दिखानी होगी और अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ताकि उसके स्पर्म्स हेल्दी हो सकें। हॉस्पिटल से निकलते वक्त फ्रैंको और मैनुअल एक कपल से मिलते हैं और वो सब मिलकर बीच पर घूमने चले जाते हैं। और उस ट्रिप से वापस आने के बाद फ्रैंको को बहुत तेज बुखार हो जाता है। मैनुअल उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर इस बार भी उसके स्पर्म सही ना हुए तो वो उसे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन खुशकिस्मती से एक डॉक्टर फ्रैंको को बुलाती है और कहती है कि उसके स्पर्म्स हेल्दी हैं और वो एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है और डॉक्टर्स उन स्पर्म्स को मैनुअल की बॉडी में प्लांट कर देते हैं। जब फ्रैंको और मैनुअल वापस जा रहे होते हैं तो एयरपोर्ट पर फ्रैंको इमेजिनेशंस में अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। जब वो अपने बच्चे के जेंडर स्कैन करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक लड़की है। ये जानने के बाद फ्रैंको थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन वो ये चीज अपनी बीवी को शो नहीं होने देता। उसके बाद मूवी का तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है जहां हम 40 साल के एक आदमी फिलिपो को देखते हैं। फिलिपो एक गे था। एक दिन फिलिपो अपने बॉयफ्रेंड फोस्को की छोटी बहन की शादी अटेंड करने के लिए जाता है और शादी के बाद फोस्को की बहन कहती है कि वो बुके को नहीं फेंकेगी क्योंकि वो जानती है कि शादी की अगली बारी किसकी है। और वो कहती है कि अगली बारी फोस्को और फिलिपो की है और उसके बाद वो फिलिपो की तरफ फूलों को फेंक देती है। इस बात से नाराज होकर फोस्को के फादर वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। फोस्को अपने फादर को अपने और फिलिपो के रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि फोस्को के फादर पुराने ख्यालों के आदमी थे, वो कोई भी बात सुनने से इनकार कर देते हैं और उससे रिश्ता खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिलिपो और फोस्को एक साथ मिलकर इन सब चीजों का सामना करते हैं
और अब वो इस लॉस की वजह से इटली में शादी करके बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। अभी वो इन चीजों के साथ जूझ ही रहे थे कि एक दिन कुछ लोग फोस्को पर अटैक करके उसे बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। फिलिपिनो फोस्को के पास आता है और उससे वादा करता है कि वो उसे स्पेन लेके जाएगा और वहां वो दोनों शादी भी करेंगे। उसके बाद मूवी के आखिरी पार्ट में हम अर्नेस्टो नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा वेटर होता है और रोम के एक बहुत ही ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट में काम करता है। वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। एक दिन अर्नेस्टो सिसिलिया से मिलता है। सिसिलिया अर्जेंटीना से थी और वो उसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम कर रही थी। उनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं और उनका अफेयर शुरू हो जाता है। अर्नेस्टो सिसिलिया की बहुत ज्यादा केयर करता था क्योंकि वो जानता था कि सिसिलिया के फादर ने उसको बचपन में ही खुद से अलग कर दिया, जो बात आज तक उसे सताती थी। एक दिन वो दोनों एक क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं और उसी टाइम अर्नेस्टो को हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल में अर्नेस्टो को यह एहसास होता है कि अर्नेस्टो और सिसिलिया की दुनिया अलग है। और उसके बाद वो दोनों ही फैसला करते हैं कि वो अपना अफेयर खत्म कर देंगे और बस दोस्त बन के रहेंगे। और ऐसे ही ये मूवी एंड हो जाती है।